फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लास्ट वीडियो में क्या कर चुके हैं, हमने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और उसकी डिग्रीज क्या होती हैं। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां पे सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से, यही बात पड़ी थी ना कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो रहा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, यही पढ़ा था। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और ये बताता है कि कौन सी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि कितनी डिमांड चेंज हो रही है प्राइस के चेंज होने से, कितना अफेक्ट हो रहा है डिमांड पे। अंडरस्टूड? तो ये यही बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है और ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें डिमांड पे फर्क आ रहा है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसपे डिमांड पे फर्क नहीं आ रहा है। जिसकी भी डिमांड चेंज हो रही है उसकी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। लेकिन जिसकी नहीं चेंज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस चेंज हो रहे हैं या कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाती है। अंडरस्टूड? तो हम देखते हैं पहला नेचर ऑफ कमोडिटी। तो हमने इसको 3 में डिवाइड किया है कि सबसे पहला है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स का मतलब होता है जो बहुत जरूरी होती है, जिनका कोई अल्टरनेट नहीं होता, उसको हमें लेना ही पड़ेगा, जो हमारे को जीने के लिए जरूरी है। जैसे कि मेडिसिन, अब कोई बंदा बीमार हो गया, कोई पर्सन बीमार हो गया, अब उसको डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन एडवाइस करी कि आपको ये लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो क्या वो दवाई, वो ये सोचेगा कि नहीं नहीं सस्ती होगी तो ले लूंगा, नहीं नहीं उसके प्राइस कम होंगे तो लूंगा, नहीं नहीं ये तो महंगे नहीं। हर कोई अपना शरीर देखता है, अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो वो उसको और कुछ हो जाएगा। तो मेडिसिन तो बहुत जरूरी है, तो उसका प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेडिसिन की डिमांड पे। समझ रहे हो कि मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी, वो तो नेसेसिटी है। तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है जिसकी डिमांड चेंज नहीं हो रही है। मेडिसिन की डिमांड चेंज होगी, कल को प्राइस कम हो गए मेडिसिन के, जाके खरीद क्या हो जाओगे, क्या नहीं खरीद के आएंगे ना, ऐसे थोड़ी खरीद आएंगे कुछ भी। तो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। अब देखो कंफर्ट, जो प्रोडक्ट, जो कमोडिटी हम अपने कंफर्ट के लिए खरीदते हैं घर पे, जैसे कि फ्रिज, एसी, एलईडी, ये सब हमारे सेल फोन्स, तो ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे कंफर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, जब इनके प्राइस कम होंगे, हम वेट करते हैं कई बार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने के लिए, हाँ प्राइस कम होंगे तो ही हम जाके खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे। अभी नहीं खरीदते, नहीं आगे दिवाली पे इसके प्राइस कम होंगे तब जाके खरीदेंगे। तो ऐसा थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आते हैं। तो जो कंफर्ट की चीजें होती है ना, वो इलास्टिक, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है कि अगर उनका प्राइस कम या ज्यादा हो रहा है तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ता है। अंडरस्टूड? तो कंफर्ट वाला क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। अब लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स जैसे कि आईफोन, या फिर बड़ी बड़ी जो कार्स होती हैं वो भी, अब उनका प्राइस ड्रॉप हो जाए तो लोग बिल्कुल भागेंगे लेने के लिए, भागेंगे ना। जो इतनी बड़ी गाड़ी ले भी नहीं सकते वो भी अगर उनके बजट में आ जाती है, अगर प्राइस ड्रॉप हो जाता है, वो लोग भी लेने चल जाएंगे, नहीं नहीं इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बढ़िया गाड़ी है, अब इसका प्राइस ड्रॉप हो रहा है, लग्जरी कार है, हम जाके ले लेते हैं। लग्जरी गुड्स का मतलब होता है जो शो ऑफ के लिए होती है, समझ गए? जैसे गोल्ड भी हो सकता है। तो प्राइस का इफेक्ट तो इन गुड्स पे पड़ता है ना, कि अगर प्राइस कम ज्यादा हो रहा है बिल्कुल उनकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, तो वो क्या हो जाती है, हाईली इलास्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है, हाईली इलास्टिक। समझ गए कि जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं वो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, जो कंफर्ट लेवल की गुड्स होती है वो उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, और जो लग्जरी होती है उनकी डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज इनकम लेवल। बिल्कुल इनकम लेवल भी अफेक्ट करता है। देखो हम दो लेते हैं, जिनकी हाई इनकम है और जिनकी लो इनकम है। अब जो हाई इनकम है, जैसे कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, या फिर क्रिकेटर्स हैं, इनके पास कितना पैसा है, इनके पास बहुत पैसा है ना। इनके लिए क्या महंगा और क्या सस्ता है ना, ये तो जाएंगे, इनको कोई चीज चाहिए ये खरीद लेंगे, इनको कौन सा प्राइस देखना है। तो जिनकी बहुत ज्यादा हाई इनकम होती है ना, जिनकी, तो उनको प्राइस ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। उनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली को कुछ चाहिए तो क्या उसको खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा, या वो ये सोचेगा नहीं नहीं जब प्राइस ड्रॉप होंगे, जब सेल आएगी तब
खरीदूंगा, नहीं सोचेगा ना वो। तो क्या हो जाएगी, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई होती है उनकी डिमांड जो है या तो वो इन इलास्टिक होती है या फिर लेस इलास्टिक होती है, समझ गए। और जिनकी लो इनकम होती है, अब हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनको कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, प्राइस देखना पड़ता है। हम सोचते हैं कि ठीक है जब प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा तब जाके खरीद लेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो लो लेवल की जो इनकम होती है, जिनकी लो लेवल की इनकम होती है उनकी डिमांड पे अफेक्ट करता है प्राइस का। प्राइस अफेक्ट करता है कि प्राइस जब कम होंगे तब हम अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, इलास्टिक होती है, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, जैसे टी और कॉफी। अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो टी वाले भी लोग किस पे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे कि ठीक है टी नहीं मिल रही, टी के प्राइस महंगे हो गए, कॉफी सस्ती है, हम कॉफी पी लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि उनकी डिमांड जो होती है जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जैसे टी और कॉफी। अब टी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफी, कि अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो हम जाके कॉफी खरीद लेंगे, समझ रहे हो। तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। इसका मतलब जिस भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसका कोई, अब जैसे सिर्फ टी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में कि हमें टी पीनी पड़ेगी, उसके प्राइस कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो प्राइस का इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी या फिर लेस इलास्टिक हो जाएगी, समझ गए। आगे है लेवल ऑफ प्राइस। बिल्कुल लेवल ऑफ प्राइस भी अफेक्ट करता है, अब कोई गुड्स एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। अगर एक्सपेंसिव गुड्स है, अगर एक्सपेंसिव महंगी प्रोडक्ट्स हैं, महंगी कमोडिटी है, अगर उसके प्राइस थोड़े से भी ड्रॉप हो गए, बिल्कुल खरीदने लग जाएंगे लोग खरीदेंगे ना। कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स है, जैसे आईफोन ले लेते हैं, कि आईफोन के प्राइस थोड़े से भी ड्रॉप हो जाए, जैसे दिवाली सेल में, दिवाली सेल का एग्जांपल मैं बार बार दे रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा इस एग्जांपल के साथ, कि जैसे दिवाली सेल में अगर आईफोन या सेलफोन्स के प्राइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्राइस, इन सबके प्राइस कम हो जाते हैं, तो लोग कितनी ज्यादा डिमांड करते हैं उसकी, तो प्राइस तो इफेक्ट करता है ना एक्सपेंसिव गुड्स पे। तो क्या हो जाती है, प्राइस अफेक्ट कर रहा है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव गुड्स की इलास्टिक हो जाएगी। अब जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी सस्ते होते हैं, जैसे छोटी मोटी चीज है, जो हमने या फिर कोई टॉप लेनी है, कोई जींस लेनी है, तो इतना ज्यादा इन सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, समझ रहे हो। उनका हम इंतजार करते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो तो लेंगे, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जो चीप, जो ऑलरेडी चीप है, ऑलरेडी सस्ते हैं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी या फिर इन इलास्टिक हो जाती है, कि इतना ज्यादा प्राइस जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज की आदत है, किसी कुछ भी गुड्स कंज्यूम करने की आदत है, तो क्या आप उसको छोटे से टाइम पीरियड में छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो ना। हमें थोड़ा टाइम चाहिए उस हैबिट को बदलने के लिए। तो अगर छोटा टाइम पीरियड है, शॉर्टर टाइम पीरियड है, तो उसमें आप अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्टर टाइम पीरियड में क्या हो जाएगी, डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। क्या हो जाएगी, अगर टाइम शॉर्टर है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। अगर लॉन्गर टाइम पीरियड है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। समझ गए टाइम पीरियड वाली बात, कि अगर शॉर्टर टाइम पीरियड है तो डिमांड, कोई भी अपनी डिमांड इतनी जल्दी इजीली चेंज नहीं कर सकता है, किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक। लेकिन थोड़ा लंबा टाइम पीरियड है तो धीरे धीरे करके उसके कंजप्शन को कम और छोड़ा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, डिमांड इलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूजेस। अब किसी चीज के बहुत सारे नंबर ऑफ यूजेस है, जैसे मिल्क से हम कितनी सारी कर्ड बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, मिल्क से हम कितना कुछ बना सकते हैं ना, है ना। तो उसके बहुत सारे अल्टरनेट है। अब उसके प्राइस कम हो गए तो हम सोचते हैं ना कि नहीं हम ज्यादा खरीद लेंगे, हम उसका ये भी बना लेंगे, हम उसकी दही भी जमा लेंगे, हम उसकी आइसक्रीम भी बना लेंगे, हम उसका शेक भी बना लेंगे, हम उसका पनीर भी बना लेंगे, है ना। हम यही सोचते हैं कि नहीं नहीं अब इसके इतने सारे अल्टरनेट है, अगर उसके प्राइस कम हो गए, हम पहले 1 किलो लेते थे, अब हमने 1 लीटर लेते थे, अब हमने 2 लीटर लेना शुरू कर दिया क्योंकि प्राइस तो सस्ता हो गया। अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा कि जिसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है तो उस पे प्राइस ज्यादा अफेक्ट करेगा, कि नहीं नहीं प्राइस कम हो गया, हम ज्यादा जाके खरीदेंगे। तो मोर नंबर ऑफ यूजेस
तो क्या हो जाएगा, डिमांड जो हो जाती है वो इलास्टिक हो जाएगी, कि हम अपनी डिमांड पे फर्क पड़ेगा कि अब सस्ती हो गई तो हम जाके खरीद लेते हैं इस चीज के, नहीं तो किसी दूसरी चीज के लिए यूज आ जाएगा। लेकिन लेस नंबर ऑफ फ्यूजेस हैं, तो अगर नंबर ऑफ फ्यूज लेस है कि उसका सिर्फ एक ही चीज बन सकती है, कोई भी चीज है उसकी सिर्फ एक ही चीज यूज करी जा सकती है, तो हम इतना ज्यादा क्वांटिटी में क्यों खरीदेंगे जब उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो तो पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, तो उसका कोई यूज क्या है, उसके प्राइस चाहे जितने मर्जी कम हो जाए, ऐसे थोड़ी कि हम स्टॉक भर के रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, वो तो खराब हो जाएगी। तो जिसके नंबर ऑफ फ्यूजेस लेस हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, या तो इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। अब नेक्स्ट है डिले ऑफ कंजप्शन। डिले ऑफ कंजप्शन का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी है जिसके कंजप्शन को थोड़ा रोका जा सकता है, कि ठीक है अभी नहीं बाद में ले लेंगे, इतनी कौन सी इमरजेंसी इस कुछ को खरीदेंगे। जैसे हमें बाजार से जाके मेडिसिन लेनी है, हमारी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही, तो क्या तुम उसको डिले कर सकते हो कि नहीं नहीं 2 दिन बाद खरीद लेंगे, अभी 2 दिन बाद जब प्राइस सस्ते आएंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा हमें तब जाके खरीद लेंगे, अभी क्या जरूरत है। ऐसा नहीं कर सकते ना, हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो इमरजेंसी की गुड्स होती हैं वो तो हमें खरीदनी ही पड़ेगी ना। तो जिसके कंजप्शन को डिले नहीं करा जा सकता, जो इमरजेंसी की गुड्स होती हैं वो क्या होंगी, वो इनइलास्टिक होती है, जिसके कंजप्शन को हम डिले नहीं कर सकते, वो लेनी जरूरी है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। और जिसके कंजप्शन को डिले किया जा सकता है कि ठीक है अभी नहीं लेंगे, थोड़े टाइम बाद ले लेंगे जब उसके प्राइस कम हो जाएंगे, हम वेट करते हैं कई बार, तो वो क्या हो जाएगा, जिसके कंजप्शन को डिले किया जा सकता है उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। तो ये थे हमारे 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकंड इज इनकम लेवल, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, फोर्थ वन इज लेवल ऑफ प्राइस, फिफ्थ इज टाइम पीरियड, सिक्स्थ इज नंबर ऑफ यूजर्स एंड सेवेंथ इज डिले ऑफ कंजप्शन। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।